हर हर महादेव। तुम्हारी मेहनत तुम्हें बेकार क्यों लगती है, जब श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही इसका उत्तर दे दिया था। चलिए आज इस बातों पे बात कर। हर हर महादेव। मैं वैदिक रुद्र झा। जरा एक पल के लिए सोचिए, पिछले 1 साल से आप कितना मेहनत कर रहे हैं। रात देर तक जगते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर भी अंत में आपको यह क्यों लगता है कि हम हार रहे हैं, संघर्ष क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं असफल हुआ तो समाज क्या कहेगा। आप सचमुच में असफलता से डरते हैं, या फिर यह डर लग रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या यह बातें आपको दिल को छू रही हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए है, प्लीज़ अंत तक जरूर देखना। जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को निराशा से बाहर निकालते आया है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, आज वही ज्ञान मैं आज आपको बतलाऊंगा। आज वही ज्ञान आपकी जीवन की दिशा को बदल देगा। मैं वैदिक रुद्र झा अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, और इस चैनल पे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और आधुनिक आजकल की चर्चाएं की जाएंगी, और आपको समझाया जाएगा कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए और डिमोटिवेट से मोटिवेट कैसे हुआ जाए, असफलता से सफलता की ओर कैसे चला जाए। हर हर महादेव। शायद यह वीडियो आपके लिए ही आज हम बना रहे हैं, क्योंकि असफलता का डर असफलता से नहीं लगता। यह बात शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए आज वही बात मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य को असफलता नहीं तोड़ती है तो उसका सोचना, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में बार बार सोचना कि आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, ये सब बातें बार बार दिमाग में लाने के कारण ही मनुष्य असफलता की ओर जाता है। कि हम लोग एक गलती बार बार करते हैं। पहले ही सोच लेते हैं, अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो, अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला तो, अगर घर वाले माने नहीं तो, पहले ही काल्पनिक चीज़ इतना सोच लेते हैं कि जो सच में सच तरीके से करने की इच्छा भी होती है वो भी गलत हो जाता है। अच्छा चीज़ भी गलत हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा भी नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। कहा भी गया है कि काव्य शास्त्र विरोधेना कालो गच्छति धीमता वृषणेन च मूर्खानाम निद्रया कलहे नवा। केवल चिंतन करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी करने के लिए आपको उठना होगा, चलना होगा, दौड़ना होगा, फिर जाके असफलता तय होगी कि आप सफल हुए या असफल हुए। समाज का काम है बोलना, समाज का काम है चिंतन करना, क्योंकि जब भी आप सफल हो गए ना तो आपका संघर्ष देखने के लिए कोई नहीं आएगा कि आप पीठ पीछे कितनी रातें जगे हैं, कितने सुबह उठे हैं, कितनी बार दौड़ने गए हैं, कितनी बार कितनों लोगों से सलाह लिए हैं, परामर्श लिए हैं, या कोई पूछने नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इंसान सफलता देखता है। तो इसलिए चिंतन करना छोड़िए, जो कर रहे हैं उसे बेहतरीन तरीके से करने का कोशिश कीजिए। कौन क्या बोलने वाला है, कौन क्या करने वाला, आप अगर अच्छा भी कर रहे हो ना, लोग बुरा ही कहेंगे। इससे बढ़िया वो करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है, वो करो जो तुम्हारा मन कह रहा है, वो करो जो जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है। इससे सफलता आपकी ओर आएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर जाएगी। तो असफलता से डरना छोड़ो, असफलता की ओर चलो, और व्यर्थ का चिंतन करना छोड़ो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दीजिए। अर्जुन ने भी यही बात सोच सोच कर पहले से ही कि आगे किसको मारूं, आगे भाई हैं, चाचा हैं, भतीजा, ये सोच सोच के अपना गांडीव नीचे रख दिए थे। इसीलिए वो युद्ध हारने के दौर पे आ गए थे। तो अंत में श्री कृष्ण भगवान को उनको समझाना पड़ा कि हे पार्थ, कि आगे में जो भी खड़ा है युद्ध के मैदान में वो तुम्हारा दुश्मन है। बेकार में नकारात्मक सोच सोच कर तुम यह युद्ध को हार जाओगे। अंततः समाज फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी निंदा करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, सदैव यह याद रखिए, जो आप सोचे हैं, जो आप लक्ष्य बांधे हैं, उस पर किसी भी प्रकार साम दान दंड भेद जो अपनाना पड़े, अपने पथ पे पहुंचने के लिए जो करना पड़े आप कीजिए। ना कि नकारात्मक सोचिए। नकारात्मक सोचने से क्या होगा कि जो करने वाले भी हैं ना, आप वो रुक जाएगा, नहीं कर पाइएगा। पहले सोच लीजिएगा क्या होने वाला है, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, कर्जा हो जाएगा, समाज क्या बोलेगा। समाज कुछ नहीं बोलने वाला। समाज सिर्फ और सिर्फ सक्सेस देखने वाला। बहुत होगा, असफल होंगे ना, फिर से तैयारी करेंगे। जो लोग जीरो से उठते हैं ना, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। जैसे बना बनाया हुआ मिल जाता है, उनको इस बात से डर होना चाहिए। आपको किस बात का डर है? एक बार गिरेंगे फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे फिर खड़े होंगे। एक ना एक दिन सफल होना है, और हो के ही रहेंगे। ये आत्मविश्वास अगर आप बना लिए हैं तो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। और सकारात्मक ऊर्जा सदैव जीवन में रखिए। इससे क्या होगा, घर में भी लक्ष्मी और वैभव का वास होगा। अन्यथा अगर जो नकारात्मक बेड पे लेटे हुए सोचते रहिएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा हमसे, ये कैसे, आपसे सब कुछ होगा, हर चीज होगा। बस करने का एक निश्चय संकल्प लीजिए कि मुझे हर कीमत पे करना। फिर देखिए आपकी तरक्की को कौन हाथ लगाता है। फिर देखिए आपके पीछे कितने लोग आते हैं। फिर देखिए आपके प्रशंसक कितने लोग होते हैं। ये मैं कहता हूँ कि अगर एक सोचिए कि एक शिकारी बाण चलाने से पहले ये सोच ले कि
निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सोच ले कि अगला शिकार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर किसान ये सोच ले फसल लगाने से पहले कि फसल होगा कि नहीं होगा, तो ये लोग जीवन भर भूखे रह जाएंगे। ना कोई खा पाएगा, ना कोई शिकार कर पाएगा, ना कोई कुछ बिजनेस कर पाएगा, ना कोई पढ़ पाएगा। एक विद्यार्थी भी पढ़ने से पहले ये सोच ले क्या मैं पास हो पाऊंगा। अरे भाई जब तुम तैयारी नहीं की है, अरे भाई जब तुम अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, अच्छा कर कैसे पाओगे। जब तक स्वयं उठ के मेहनत नहीं करोगे, सकारात्मक नहीं सोचिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। श्री कृष्ण भगवान भी यही बात कहे हैं कि बेकार की सोच, बेकार के लोग, बेकार का चिंतन। कहा गया कि यदि सत्संग निरतो भविष्यसि भविष्यसि, यदि दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि पतिष्यसि। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हो तो वो अच्छा ही बताएगा। यदि आप किसी दुर्जन व्यक्ति के साथ हो, अगर नकारात्मक ऊर्जा, इधर उधर जाना, व्यर्थ में घूमना, यही सब आपके जीवन में आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अगर कुछ करना है तो सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोचना ही नहीं है, हाँ सोचना है, सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक मतलब वो चिंतन करना कि इस चीज़ को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। सपोज डेट मतलब सोचिए कि हम 9th के स्टूडेंट है, तो हमको 10th में जाना है तो अच्छे मार्क्स से जाना है, 10th का एग्जाम देना है तो अच्छे परसेंटेज को लाना है। इस तरह से मुझे तैयारी करना है, इस तरह से दिन भर में समय बांटिए कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक मुझे यह अध्ययन करना है। इस चीज़ का चिंतन करिए, ना कि ये सोचिए कि मैट्रिक में हम पास होंगे कि नहीं होंगे, किसानी कर रहे हैं तो खेत में फसल उगेगा कि नहीं होगा, वर्षा होगी कि नहीं होगी, अब शिकार कर रहा तो कोई तीर लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर ये सब चिंतन हम स्वयं करने लगे तो भगवान क्या करेंगे। हम मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना और सही चीज़ों को देखना और सही चीज़ों को करना। तो हम लोग अगर जो वही करेंगे तो सफलता को कोई नहीं रोक सकता घर तक आने से। असफलता दूर भागेगी जब तक सफलता आप सोचोगे नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सकारात्मक सोचिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, ये तय है। अगर मन में ये चिंतन रखे हैं कि नहीं फीवर है भी नहीं फिर भी बेड पे बैठे हुए, पेट में दर्द है नहीं फिर भी बेड पे बैठे हो, तब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो सोना बैठना खाना है। अगर एक बार उठ गए ना आप, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। एक बार अगर अपने पथ को समझ लिए, अभी देखिए ना कई सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से कितना कमा रहे हैं। कुछ भी करें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? आजकल देख रहे हैं मंद मंद बुद्धि के लोग भी ये सब चीजें कर रहे हैं। उनको इतना मोटिवेशनल कहाँ से है? मोटिवेशन अपने अंदर ये ऊर्जा उनके अंदर कहाँ से आई कि आपसे ज्यादा वो बेहतर है? नहीं, आप खुद को जीरो समझ रहे हो। आप अपने आप को कैमरे के आगे आना नहीं चाह रहे हो, कैमरा उठाना नहीं चाह रहे हो, कुछ करना नहीं चाह रहे हो। चलो कैमरा भी छोड़ते, अपने आप को अध्ययन नहीं करना चाह रहे, सिर्फ सोच रहे हो यूपीएससी निकाल लेंगे, सिर्फ सोच रहे हो दरोगा निकाल लेंगे। अरे भाई कैसे निकाल लोगे जब तक विचार अच्छा नहीं है। विचार जब तक सकारात्मक नहीं लाओगे कहाँ से होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और भगवान भी कहते हैं धर्म युक्त कर्म। अगर अपनी कर्म को आप बेहतरीन तरीके से निभा रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।